हो जाओ शुरू। असुमेलित बताना है कौन सा है? असुमेलित बताना है कौन सा है? असुमेलित बताइए कौन सा है? मनीषा कौन सा बेटा? स्वार्थ है। क्यों? मतलब इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है बेटा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। और ये बाकी के जितने भी है ये सारे के सारे कौन सी संधि के उदाहरण है? यण संधि के उदाहरण। तो असुमेलित कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? कौन से विकल्प में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? कौन से विकल्प में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अब यहां से एक प्रश्न और बनेगा कि कौन से विकल्प में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? किस में नहीं हुआ? पहले में नहीं हुआ? किस में नहीं हुआ? किस में नहीं हुआ? स्वार्थ में नहीं हुआ। देखो असुमेलित भी, जो असुमेलित है वही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा कि किस में नहीं हुआ। आप देखो ये किससे मिलकर बना है? सु प्लस किससे बना है? अस्थि से बना है। सु प्लस किससे बना है? अस्थि से बना है। ये किससे बना है? सु प्लस अल्प से बना है। ये किससे बना है? स्व प्लस किससे? अर्थ से बना है। और ये किससे बना है? सु प्लस आगत से बना है। सु प्लस आगत से बना है। अब देखो यहां तो संधि कौन सी हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। दीर्घ संधि का कौन सा नियम लगेगा? ए प्लस ए मिलेगा और क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। और यहां कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। यण संधि का कौन सा नियम लगेगा? दूसरा नियम लगेगा। कौन सा लगेगा? दूसरा नियम लगेगा। यदि उ या उ के बाद में क्या आ जाए? क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए। उ या उ के बाद में क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए। तो उ किस में बदल जाएगा? वह में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? वह में बदल जाएगा। और भिन्न स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। भिन्न स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। अयादी संधि का नियम लिखवा दिया था क्या? अयादी संधि कौन कौन सा नियम था? ए, ऐ, ओ और औ। इसके बाद इनके बाद क्या आ जाए? इनके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। ये याद रखना है। इनके बाद क्या आ जाए? कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। सेम प्रोसेस यही रहेगा। ये तो किस में बदल जाएगा? ये किस में बदल जाएगा? ओ किस में बदलेगा? और औ किस में बदलेगा? औ में। औ किस में बदलेगा? औ में। इस बात का ध्यान रखना है। यदि ए के बाद क्या आ जाए? ए के बाद देखो, अब ए के बाद क्या आ गया? ए आ गया। ए के बाद क्या आ गया? ए आ गया। तो ए बदलेगा किस में? देखो ए किस में बदलेगा? ए में बदलेगा। कैसे ए में बदलेगा? यह आधा रहेगा। यह क्या रहेगा? आधा रहेगा। और जो भी यहां भिन्न स्वर आएगा ना वो इसके साथ जुड़ जाएगा। जो भी भिन्न स्वर आएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या ये देखो ये आधा है ना? आधा है तो ये ए इसके साथ जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। यदि ए के बाद में आ होता तो ये क्या बन जाता? अया बन जाता। क्या बन जाता? अया बन जाता। इस बात की ध्यान रखना। भिन्न स्वर की क्या लग जाएगी? इनके मात्रा लग जाएगी। भिन्न स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। पेपर में भी आ गया। क्या बनेगा? ने प्लस में अय नहीं होता, अन होता है।
क्या होता है, ने प्लस में क्या होगा, अन। अब इस ने में देखो किसकी मात्रा लगी है, किसकी है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है, यही होगा। ए के बाद में क्या आ रहा है, भिन्न स्वर, तो ए किस में बदलेगा, कैसा ये, आधा, कैसा ये, आधा। अब देखो ये आधा ये है, लेकिन यहां क्या है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। इस न में से क्या बाहर निकाल लिया था, ए बाहर निकाल ली, तो न भी क्या हो गया था, आधा हो गया था। तो ये ए किसके साथ जुड़ जाएगा, न भी पूरा हो जाएगा, यह भी पूरा हो जाएगा। बचा क्या, क्या बचा, यह बचा। शब्द क्या बन गया, नयन बन गया। इसी तरह क्या हो जाएगा, चे प्लस में क्या कर दिया मैंने, अन कर दिया, क्या बन जाएगा, चयन बन जाएगा। बहुत आसान है। क्या है, देखो इसमें च में से क्या बाहर आएगा, ए बाहर आया, फिर इधर से क्या था, ए था, और क्या था, सेम हो जाएगा। ए किस में बदल जाएगा, ए में, ठीक है। ये ए तो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, चयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चयन शब्द बन जाएगा। क्या बक्को भाई है। से प्लस एन का क्या बन जाएगा, से प्लस एन का क्या बन जाएगा, चयन बन जाएगा। यह था आयाती संधि का पहला नियम। कौन सा नियम था, पहला नियम था। दूसरा क्या बनेगा, दूसरे में क्या था, यदि ऐ के बाद में भिन्न स्वर आ जाए, किसके बाद में, ऐ के बाद क्या आए, भिन्न स्वर आए, क्या आए, भिन्न स्वर आए, तो ऐ किस में बदल जाएगी, आय में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, आय में बदल जाएगी। नहीं प्लस में अक, क्या बन जाएगा, नए। कैसे बनेगा, देखो नेक में से क्या बाहर आया, ऐ, तो नया आधा हो गया। ऐ के बाद में क्या है, ए भिन्न स्वर है, क। ऐ के बाद भिन्न स्वर, ऐ किस में बदला, किस में, आय में बदलेगा। किस में बदलेगा, आय में बदलेगा। ये ए इसके साथ जुड़ जाएगा, ये देखो यहाँ आ है ना, आ इसके साथ जुड़ जाएगा, तो न क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। तो गायक का संधि विच्छेद करना, गई, गे नहीं, क्या, गई, गई प्लस में अक हो जाएगा। गई प्लस में क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। गई प्लस में क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। और यहाँ गायक की जगह गायिका होता तो यहाँ गायिका होता तो गई प्लस में क्या हो जाएगा, इका। गई प्लस में क्या हो जाता, इका। क्या होगा भाई, रचयिता, रचयी प्लस में इता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रचयी, रचयी प्लस में इता। इसमें से बाहर निकाल लिया किसको, ऐ को, और इधर क्या था, ई था, प्लस क्या था, देखो ऐ किस में बदलेगा, आय में। किस में बदलेगा, आय में। सही है क्या, ये क्या होगा, रचे आएगा। क्या आएगा, रचे, क्या आएगा, हाँ यही बात, शाबाश। क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। ये नहीं आएगा भाई, क्या नहीं आएगा, ये बड़ा नहीं आएगा, ये आएगा, खाली ये आएगा। क्या बनेगा फिर, ए बनेगा। इसका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा।
ए बना तो ये ई तो इसके साथ जुड़ गई, छोटी ये तो छोटी जुड़ गई, और ये ए किसके साथ, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रचयिता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रचयिता बन जाएगा। जब तक नियम याद नहीं करोगे ये समझ आएंगे नहीं भाई। क्या बन रहा है, देखो आय बन रहा है, क्या बन रहा है, धाय, क्या बन रहा है, क्या बनेगा, आय बन रहा है कि नहीं बना। यहां देखो, यहां आ की मात्रा और ये रहा, ये क्या बन रहा है, आय बन रहा है। क्या बन रहा है, आय किससे बनता है भाई, किससे बनता है, आई से बनता है। विधेय प्लस में क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। क्या हुआ, और कौन सा नियम था, ओ किस में बदलता है भाई, ओ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ओ किस में बदलता है, ओ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ओ किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, अ में बदलेगा। किस में बदलेगा, अ में बदलेगा। जैसे भवन लिख दिया, क्या लिख दिया, भवन, क्या लिख दिया, भवन, क्या हो जाएगा। अब यहां भो शब्द था, भो में क्या जोड़ दिया, अन। इस भय में से क्या बाहर आया, ओ बाहर आया, ओ के बाद क्या है, ए है, और इधर क्या बचा, न बचा। ओ किस में बदलेगा, ओ के बाद भिन्न स्वर, ओ किस में बदला, औ में। ये ए इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, भवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भवन बन जाएगा। और कौन सा होता है, शब्द होता है पवन। क्या बन जाएगा, ओ प्लस में अन, ओ प्लस में क्या बन जाएगा, ओ प्लस क्या बन जाएगा, अन बन जाएगा। ओ प्लस में अन बन जाएगा। चलो इसका संधि विच्छेद कीजिए। पहले तो ये बताइए इसमें संधि कौन सी है, पहले तो ये सोचिए कि इसमें संधि कौन सी है। वृद्धि संधि में बेटा ये दो मात्रा वाले आते हैं। देखो वृद्धि संधि में ये आएंगे, वृद्धि संधि में ये आते हैं, वृद्धि संधि में दो मात्रा वाले आते हैं। या तो दीर्घ संधि हो सकती है, कौन सी संधि हो सकती है, दीर्घ संधि हो सकती है। क्या इसमें, क्यों, दीर्घ संधि में कौन कौन से आते हैं, आ आता है, ई आती है बड़ी, और क्या आता है बड़ा, उ आता है। दीर्घ संधि हो सकती है। लेकिन इस यण संधि, इसमें यण संधि, यण संधि का बताऊंगे आपको। यण संधि में य व र से पहले आधा आए ही आएगा। य व और र से पहले क्या आएगा, आधा वर्ण आएगा। यण संधि का पक्का ही कर लो। यण संधि में य व और र से पहले क्या आएगा, आधा वर्ण आएगा ही आएगा। बोल के देखना, गवीस, गौ, गौ किसकी ध्वनि आ रही है, औ की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है, औ की ध्वनि आ रही है ना। औ किससे बनता है, किससे बनता है, ओ से बनता है। क्या, औ बनता है। देखो गो प्लस में क्या हो जाएगा, ईस में ई कैसी आएगी, बड़ी आएगी। अब इसको बना के देख लेना, यही शब्द बनेगा। गै में से ओ बाहर निकालना, गै आधा हो गया, ओ किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। और वह भी आधा होगा तो वह के साथ तो किसकी मात्रा लग गई, ई की। और ओ में, गै में से ए आधा, वो गै आधा हो गया तो इधर क्या बना, ए बनाना, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, गवीस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गवीस बन जाएगा। बोल के देख लिया करो।
चलो पहले तो ये करो, धावक, आओ बन रहा है, क्या बन रहा है, आओ, किसका बनता है भाई, औ का बनता है। क्या निकलेगा इसमें से, देखो क्या हो जाएगा, धऊ प्लस में कैसे होगा, आप देखो इस धै में से मैंने क्या बाहर निकाला, औ बाहर निकाल लिया, क्या निकाल लिया, और इधर क्या बचा, औ किस में बदलता है भाई, इसमें, आओ में, ए इसके साथ जुड़ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और आ इसके साथ जुड़ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, खाली क्या बचा, इसका क्या करोगे, अब तो आ रहा है सभी को, ये पेपर में परेशान करेंगे, क्या बन जाएगा, पावक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पावक बन जाएगा। अब यहां देखो प्रस्ताव क्या बन रहा है, आओ बन रहा है ना, यहां देखो प्रभाव क्या बन रहा है, आओ बन रहा है ना, तो अब बनाओ इसका, प्रस्ताव प्लस में क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा, प्रस्ताव क्या होगा, प्रस्ताव प्लस में इत हो जाएगा, प्रस्ताव प्लस में क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा, और इसका क्या होगा, प्रभाव, क्या हो जाएगा, प्रभाव प्लस में क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। संधि खत्म, स्वर संधि खत्म, कौन सी संधि खत्म हो गई, स्वर संधि खत्म हो गई। नियम याद है क्या सारे, याद है, नियम याद है क्या, शब्द में संधि बताइए कौन सी है, इसका संधि विच्छेद कीजिए, जब तक नियम नहीं आएंगे, क्या बन रहा है, आ बन रहा है, क्या बन रहा है, आ बन रहा है। आ कब कब बनता है भाई, यदि ए के साथ क्या बन मिले, ए मिल जाए, यदि आ के साथ क्या मिल जाए, ए मिल जाए, या फिर आ के साथ क्या मिल जाए, आ मिल जाए, या फिर ए के साथ क्या मिल जाए, आ मिल जाए, यही नियम था। हर स्थिति में बनेगा क्या, नियम तो सारे लग रहे हैं, लेकिन ठीक कौन सा होगा। यहां देखो, ए से ए मिल रहा है, आ से ए मिल रहा है, आ से आ मिल रहा है, और ए से क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। आस्व शब्द होता है, क्या शब्द होता है, आस्व। आस्व का अर्थ होता है रस, क्या होता है, रस होता है। आस्व शब्द होता है, क्या शब्द होता है, आस्व का अर्थ क्या होता है, रस होता है। और द्राक्षा होता है, क्या होता है, द्राक्षा। द्राक्षा का अर्थ होता है दाख, जो दाख का रस होता है ना, उसको बोलते हैं द्राक्षास्व। क्या बोलते हैं, द्राक्षास्व। क्या बोलते हैं, द्राक्षास्व। आस्व होता है और क्या होता है, द्राक्षा होता है। इसी तरह एक शब्द और आ जाता है, द्राक्षावलेह। क्या आता है, द्राक्षावलेह। अवलेह का अर्थ होता है क्या, चटनी।
अवलेह का अर्थ क्या होता है? चटनी। तो द्राक्षा प्लस क्या हो जाएगा? अवलेह हो जाएगा। द्राक्षा प्लस क्या हो जाएगा? द्राक्षा प्लस में क्या हो जाएगा? अवलेह हो जाएगा। द्राक्षा प्लस में क्या हो जाएगा? अवलेह हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी भाई? कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। भावांतर में कौन सी संधि है? भावांतर में कौन सी संधि है? भावांतर, भावांतर में कौन सी संधि है भाई? यहां लिख देता हूं भावांतर। कौन सी संधि है? क्या बनेगा? भाव प्लस में क्या बन जाएगा? अंतर होगा। अंतर नहीं होता, भाव प्लस में क्या हो जाएगा? भाव प्लस अंतर हो जाएगा। भाव प्लस क्या होगा? अंतर होगा। एक शब्द और, महती इच्छा। महती इच्छा, संधि विच्छेद कीजिए। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। या तो छोटी से बड़ी मिलेगी, या बड़ी से बड़ी, या छोटी से छोटी, या बड़ी से छोटी, या छोटी से बड़ी। महती में ही छोटी आती है, बड़ी आती है? महती। सुनो, ये शब्द क्या है? महान। महान शब्द कैसा शब्द है भाई? महान स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। महारानी स्त्रीलिंग है। और महाराजा, महाराजा होता है क्या? महान का स्त्रीलिंग क्या होता है? महान का स्त्रीलिंग बताइए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताते हैं सभी को। महान का स्त्रीलिंग बताइए। नहीं पता? महती होता है। क्या होता है? महती। कैसा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग में ई क्या आएगी? ध्यान रखना है, स्त्रीवाची शब्दों में ई क्या मात्राएं आएगी? वो कैसी आएगी? बड़ी आएगी। महान का स्त्रीलिंग होता है क्या? महती। तो शब्द क्या बन जाएगा? महती। महती प्लस में क्या हो जाएगा? इच्छा में ई छोटी या बड़ी? छोटी। महती प्लस में क्या हो जाएगा? इच्छा हो जाएगा। महती प्लस में क्या हो जाएगा? इच्छा हो जाएगा। इसका क्या होगा भाई? सखी प्लस में आगमन। कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। क्या बना? यहाँ ई थी, ई के बाद भिन्न स्वर आया, ई किस में बदलेगा? यह में। तो शब्द क्या बन जाएगा? सख्यागमन। क्या बन जाएगा? सख्यागमन बन जाएगा। संधि बताइए। जवाना, कौन सी संधि है इसमें? क्या है? अरे किस किस को समझ नहीं आया? नियम किस किस को समझ नहीं आया? भी एक मिनट, ये नहीं आएगा ना तब तक आपको आगे समास भी पढ़ा है भाई। क्या है? समास भी है, और सारे के सारे शब्द यहीं से उठा लिए जाएंगे। क्या? सारे के सारे शब्द यहीं से उठा लिए जाएंगे। आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें समास बताइए कौन सा है। आपसे क्या पूछ लेगा? ये पूछ लेगा कि इसमें समास बताइए कौन सा है। जब तक आपको इसका संधि विच्छेद नहीं आएगा ना, आप इसका समास बता ही नहीं सकते। ठीक है? इसका समास विग्रह आप कर ही नहीं सकते। अब आपकी नजरों में तो यहां क्या है भाई? ऊ बड़ा है ना? ऊ क्या है? बड़ा है। और बाद में क्या है? इसको तोड़ेगा ना तो ये निकलेगा सु प्लस में उक्ति निकलेगा। उक्ति का अर्थ होता है कथन। क्या अर्थ होता है? कथन। और सु मतलब है अच्छा।
जो कथन अच्छा है वो क्या है आपका? अब ये सु देखो, अब ये सु अच्छा किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। सु मतलब अच्छा, अच्छा किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। और विशेषण और विशेष्य का प्रयोग कौन से समास में होता है? वो कर्मधारय समास में होता है। कौन से में होता है? कर्मधारय समास में होता है। जब तक आपको ये वाला नहीं आएगा तो यहां प्रॉब्लम आई आएगी। संधि जरूरी है ना। अब मैं आपको ये बोल दूं कि इसका आप क्या कीजिए, इसका आप क्या कीजिए, इसका समास विग्रह कीजिए। आप इसका क्या करना है? आपको समास विग्रह करना है। क्या करोगे भाई? समास विग्रह बोला है मैंने। क्या बोला है? सत्य है जो आचार, सत्य है क्या होगा यहां? सत्य आएगा। देखो अब ये करते हुए क्या आएगा? सत्य है जो, सत्य है जो, सत्य है जो आचरण या आचार, एक ही बात है। सत्य है जो, देखो सत्य, अब यहां सदाचार बना है सत्य, सत्य है जो आचरण, ठीक है। किसका काम कर रहा है? ये विशेषण का काम कर रहा है। किसका कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। जब तक ये नहीं आएगा तो ये भूल जाना भाई, क्योंकि यहां शब्द दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि लाभा लाभ, क्या दे दिया? लाभा लाभा लाभ। अब इसमें से आपसे पूछ लिया, इसमें समास बताइए। अब संधि का पता है ना तो कर लोगे। यहां मात्रा किसकी आ गई? आगे आ गई ना, तो आप क्या करोगे? लाभ प्लस में अलाभ, क्या होगा? अलाभ। एक समय में या तो लाभ होगा या अलाभ होगा। एक समय में क्या होगा? या तो लाभ होगा या अलाभ होगा। दोनों के दोनों पद प्रधान है। दोनों के दोनों पद क्या है? प्रधान है। दोनों के दोनों पद क्या है? प्रधान है। तो कौन सा समास हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। लाभ या अलाभ, लाभ या अलाभ, वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। संधि नहीं आएगी तो बाकी का काम सोच बोल जाना, ठीक है। और यहीं से आपसे पूछ लेगा किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसमें नहीं हुआ। मैंने ये लिख दिया समाधि, इसमें आपसे मैंने उपसर्ग पूछ लिया। कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है भाई बताइए? 1 2 3 4। इसमें से मूल शब्द बताइए। प्रश्न ये बनेंगे, क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद में किसकी मात्रा है? आ की, और फिर क्या हो जाएगा? धी हो जाएगा। धी मूल शब्द है। धी का तो धारण करना। सम और आ दो उपसर्ग है। सम और आ क्या है? दो उपसर्ग है। बताइए इसमें संधि कौन सी है? कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? इस क्या निकलेगा इसमें से? ए प्लस में क्या हो जाएगा? प्रति, प्लस में आसित, क्या हो जाएगा? आसित। एक और पूछ लो। चलो इस शब्द में से मेरे को मूल शब्द बता दीजिए। अब मैं ये कहता हूं कि इस शब्द में से क्या बताना है? मूल शब्द बताना है। इसमें उपसर्ग बताइए, इसमें संधि बताइए। क्या हो गया? ए और प्रति दो तो देखो ये उपसर्ग हो गए, ठीक है। और इसमें से मूल शब्द निकल के आएगा आशा। क्या शब्द आएगा? आशा। और इत प्रत्यय है। इत क्या है? ये तो क्या है? प्रत्यय है। और यहाँ क्या है? ये मूल शब्द है। क्या है? ये मूल शब्द है। ये दोनों के दोनों यहाँ क्या हो जाएंगे? उपसर्ग हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? उपसर्ग हो जाएंगे। ए प्लस प्रति प्लस, हाँ पूछ ले इसमें संधि कौन सी हुई है? देखो प्रति, प्रति यहाँ ई थी ना, ई के बाद में क्या आ गया? भिन्न स्वर आ गया। तो ई किस में बदली? यह में बदली। किस में बदली? यह में। और भिन्न जो स्वर आया उसकी क्या जुड़ गई इसके साथ? मात्रा।
तो तय क्या हो गया, तय में से ई बाहर निकाली तो तय तो क्या हो गया, आधा हो गया। तो कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। बनाइए, इसकी संधि कीजिए। क्या हुआ, ये तरह है आधा, ठीक है। ये पूछ रहे थे, ये आधा तरह है भाई, तरह में से खड़ी पाई हटा दो, आधा हो जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है, ई आ रही है ना, ई के बाद में क्या है, ऊ यानी भिन्न स्वर। ई किस में बदलेगी, ऊ इसके साथ मात्रा जुड़ जाएगी। हैं, मूल शब्द नहीं है, अरे मूल शब्द नहीं है क्या ये, संधि हो रही है क्या, नहीं हो रही, संधि हो रही है इसमें, अरे कौन सी संधि हो रही है, संधि हो रही है क्या कोई, अरे कोई संधि तो नहीं हो रही ना इसमें। क्या करोगे, गौ देख के तो आगे अक्सी कर दोगे तो क्या करोगे फिर बताओ, औ बन गया तो गवक्ष तो हो सकता था, गवाक्ष कैसे कर दोगे। अरे आ नजर आ रहा है क्या कहीं इसमें, तो क्यों क्यों धक्को करोगे फिर दे, मैं लिख दिया तो शुरू हो गया है। चलो भाई कुछ और शब्द देता हूं मैं आपको संधि के लिए। क्या हो गया, घर से लिखे हुए नहीं पड़े भाई, करो इसका संधि विच्छेद कीजिए। अरे इसका ये हो जाएगा, प्रय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रय प्लस में क्या हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। यहां क्या होगा, यहां कौन सी संधि होगी, एक बात बता देता हूं भाई मैं आपको, यण संधि में ना, यण संधि में यह आएगा, वह आएगा और क्या आएगा, रे आएगा। इनसे पहले क्या आएगा, आधा वर्ण आएगा, इनसे पहले क्या आएगा, आधा वर्ण आएगा। 1 मिनट के लिए आप सोच लेना भी यहाँ यण संधि हो सकती है, यहाँ क्या हो सकती है, यण संधि हो सकती है। यहाँ देखो यह है कि नहीं है, और यह से पहले आधा है ना। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये बनता किससे है, यह किससे बनता है, किससे बनता है, ई से बनता है। अब क्या होगा, वाणी शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाणी प्लस में यहाँ 2 मात्राएं है ना, तो 2 मात्राओं वाला आ जाएगा औचित्य।
क्या बनेगा? स्त्रोपयोगी, स्त्रोपयोगी यही बनेगा। देखो यहाँ क्या है, अरे जिस चीज को समझ नहीं आया देख लेना। तरह क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसमें से बाहर क्या आ जाएगी? ई। बड़ी है तो बड़ी ई, इसके बाद क्या है? क्या बचा? ये लो भाई, समझ लेना। ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए। ई के बाद क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए तो ई किस में बदलेगी? यह में। कैसे? यह में, आधे में। और ऊ क्या हो जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा। जो भिन्न स्वर आएगा वो इसके साथ है जुड़ जाएगा। होगी सर्विस? ठीक है, कर दियो निहाल हो जाए। ठीक है, चला दियो क्या? आगे तब है देखो भाई, त्रे क्या हो गया? आधा हो गया। त्रे क्या हो गया? आधा हो गया। आधे को यूं लिख सकते हैं, ऊ की मात्रा लग जाएगी, बचा वो यूं का यूं लिख देना भाई। चलो इसमें संधि बताइए कौन सी है? कौन सी संधि है? अयाती संधि है। क्या बनेगा? बहु प्लस में उक आएगा। क्या आएगा? उक आएगा बेटा। मात्रा ऊ की लगी हुई है। वह के मात्रा किसकी लगी है? ऊ की लगी है। चलो इसमें बताइए। कुलदीप, कौन सी संधि है इसमें? कौन सी संधि है? अब बोल के देखो। वी जय। यहां देखो, यहां जय और यह, यहां किसकी ध्वनि आ रही है? अय की ध्वनि आ रही है ना। अय किससे बनता है? किससे बनता है? ए से बनता है ना। अब शब्द क्या बन जाएगा? विजय। क्या बनेगा? विजय। और यहां देखो ई कैसी लगी है? बड़ी लगी है, तो यहां बड़ी ई कर दो। ए के बाद भिन्न स्वर आया तो देखो वो किस में बदलेगा? अय में बदलेगा। किस में बदलेगा? अय में बदलेगा। और ई की क्या लग जाएगी? इसके साथ है मात्रा लग जाएगी। शब्द क्या बन जाएगा? विजयी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विजयी बन जाएगा। भो प्लस अति हो जाएगा। भो प्लस क्या हो जाएगा? अति। भो प्लस क्या हो जाएगा? अति। भो प्लस क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। अरे ज्यादा मुश्किल नहीं है। व्याकरण में संधि बताइए कौन सी है? व्याकरण में संधि बताइए। किसी है? यन संधि है। क्या बनेगा? वे नहीं होगा, वी होगा। वी प्लस में क्या आएगा? आ प्लस में क्या आएगा? करण। अब देखो यहाँ ई आ रही है ना। ई के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो ई किस में बदलेगी? यह में। आ की मात्रा लग जाएगी। इसमें से ई बाहर आ गई तो वह क्या हो गया? आधा हो गया। और ये यह क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। बाकी यूं का यूं जोड़ना है, शब्द बन जाएगा क्या? व्याकरण। वी और आ दो उपसर्ग है इसमें। वी और आ क्या है? दो उपसर्ग है। सहोदर। कौन सी संधि है भाई? अब भी पूछ रहा हूं,
एक बार फिर से नियम लिखवाऊंगा, फिर से करवाऊंगा, जिस जिसको समझ नहीं आया बोल जाए। जिस जिसको समझ नहीं आया बोल जाए। जिस जिसको समझ नहीं आया वो बोल जाए भाई। ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, गमनागमन, गमनागमन, गुण संधि होगी। कौन सी होगी? अरे गुण संधि होगी। गुण संधि में क्या होता है, यहां देखो, सह प्लस में क्या हो जाएगा, उदर। शब्द क्या बन जाएगा? सहोदर। देखो यहां ए के बाद में, किसके बाद में? ए के बाद में क्या आ जाए? ऊ आ जाए तो किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा, शब्द बन जाएगा सहोदर। यही भी यही यहाँ हो रहा है, सर्व शब्द है। क्या है? सर्व प्लस में क्या है? उत्तम। यहाँ देखो वह में क्या जुड़ा हुआ है? ए, और इधर क्या है? ऊ है। तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। यहाँ गुण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है? क्या नियम लगेगा? यदि ए के बाद में क्या आ जाए? री आ जाए तो ये किस में बदल जाएगा? किस में बदलेगा? अर में बदलेगा। शब्द क्या बन जाएगा फिर? क्या शब्द बन जाएगा? कौन सी संधि है? एक जम दिमाग पर जसरी गई तो बोले यण है, कोई लिख दो क्या यण है। अब ध्यान दो भाई, यहां देखो दो मात्रा लग गई ना, तो क्या बन जाएगा इसका? जन प्लस में एक, ठीक है क्या? एक ऐक्य होता है। क्या होता है? ऐक्य होता है। एक शब्द आता है पुत्रेषणा। क्या शब्द होगा? पुत्र प्लस में ऐषणा शब्द होता है। चलो इसका और संधि विच्छेद कीजिए। कौन सी संधि है? याद कर लो। क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या बनेगा यहाँ? नारी। क्या शब्द बन जाएगा? नारी प्लस में क्या हो जाएगा? ईश्वर। देखो ई से ई मिल रही है, बड़ी ई से बड़ी ई मिल रही है, तो क्या बनेगी? बड़ी ई ही बनेगी। क्या बनेगी? बड़ी ई ही बनेगी। तो क्या बन जाएगा? नारीश्वर।
कौन सा ठीक है? 4 ऑप्शन आएंगे एक जैसे। कैसे 4 ऑप्शन एक जैसे आएंगे और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ठीक है? कौन सा ठीक है? तो सारे सेकंड। अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम आया छोरा भाई, हाँ? इनको तो मैथ भी इंग्लिश में समझाना पड़ता है। ये वाला ठीक है? करो भाई, इसका संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है? अभ्यर्थी होता है कि अभ्यर्थी होता है? कौन सा होता है? अभ्यर्थी होता है कि अभ्यर्थी होता है? अभ्यर्थी पहला ठीक है? हाँ भाई, पहले के साथ कौन कौन है? हैंड्स अप। अभी होता है, क्या होता है? अभी होता है और फिर क्या होता है? अर्थी होता है। अभी होता है और क्या होता है? अर्थी होता है। ई के बाद क्या आ रहा है? भिन्न स्वर आ रहा है। ई के बाद क्या आ रहा है? भिन्न स्वर आ रहा है। ई किस में बदलेगी? यह में। और भिन्न स्वर की क्या जुड़ेगी? मात्रा। तो अभ्यर्थी नहीं होता, क्या होता है? अभ्यर्थी होता है। क्या होता है? अभ्यर्थी होता है। और कौन सी संधि हो जाएगी? ये वार्ता प्लस आलाप होता है भी। वार्तालाप क्या होगा? वार्तालाप होता है। वार्ता प्लस में क्या होगा? आलाप होगा। वार्ता प्लस में क्या होगा? आलाप होगा। गोरी में भी बड़ी की मात्रा। गोरी स्त्रीवाची शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीवाचक शब्द आ जाए ना, किसको छोड़ना है? एक बात ध्यान रखना, दुल्हन में तो छोटी ऊ की मात्रा आती है और दुल्हे में बड़ी आती है। ठीक है? तो दुल्हन एक मात्रा ऐसा है जिसमें ऊ की मात्रा कैसी आती है? छोटी आती है। और स्त्रीवाची शब्द जितने आ जाए वो कैसे होते हैं आपके? बड़ी मात्रा आएगी। गोरी, गोरी प्लस में क्या हो जाएगा? ईश हो जाएगा। ये कहता है उमेश, क्या हो जाएगा? उमा प्लस में क्या हो जाएगा? ईश हो जाएगा। यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ये बताइए इनमें ठीक कौन सा? दो शब्द होते हैं, एक तो होता है अरी। क्या अर्थ होता है? अरी। और एक क्या होता है? अरी। अब बताइए कौन सा ठीक है? पहले ठीक है। इस अरी का अर्थ होता है दुश्मन। इस अरी का क्या अर्थ होता है? दुश्मन होता है। इसका अर्थ होता है सखी। इसका अर्थ क्या होता है? सखी। मुर होता है राक्षस। मुर क्या होता है? राक्षस होता है। मुर का अर्थ क्या होता है? राक्षस। कौन सा ठीक है? कौन सा ठीक है भाई? कैसे? मुर प्लस क्या हो जाएगा? मुर प्लस क्या हो जाएगा? अरी हो जाएगा। मुर प्लस क्या हो जाएगा? अरी हो जाएगा। कौन होता है मुरारी? किसको बोलते हैं मुरारी भाई? क्यों बोलते हैं कृष्ण को मुरारी? है? राक्षसों का क्या था? दुश्मन था। राक्षसों का क्या था? दुश्मन था। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मुरारी बोलते हैं। कहीं दोस्तों सर जी वो मुरली बजाता था,
ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मुरारी बोलते हैं ना। ऐसा मत करना। मुर क्या होता है, राक्षस होता है और दुश्मन, ठीक है ना। तो राक्षसों का दुश्मन क्या कहलाएगा, मुरारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुरारी कहलाएगा। एक शब्द होता है त्रिपुरारी। किसको बोलते हैं त्रिपुरारी, शिव को बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक त्रिपुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया था इसने, उसका दुश्मन था ये। त्रिपुर नाम का क्या था, राक्षस था। तो त्रिपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिपुर प्लस में क्या हो जाएगा, अरी, त्रिपुरारी हो जाएगा। ए से ए मिलेगा, क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अगली संधि कौन सी होगी अपनी, व्यंजन संधि। अगली संधि कौन सी होगी,